नमस्कार साथियों। आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक उत्तराखंड के अंदर जो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज है उनमें ट्यूटर्स की वैकेंसी निकली है। 31 पदों पर यह वैकेंसी निकली है, 31 पोस्टें हैं और 20 नवंबर को ये एडवर्टाइजमेंट आया है और आवेदन करने की जो तिथि है वो 1 दिसंबर 2023 से शुरू है, शुक्रवार है उस दिन, और जो लास्ट डेट है वो है 21 दिसंबर 2023 शाम 5 बजे तक। आवेदन शुल्क आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं और इसकी अंतिम तिथि है 21 दिसंबर 2023 शाम 5 बजे तक। साथियों, जो 31 पोस्टें हैं उसको किस हिसाब से कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है उस पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 31 पोस्टों को एससी की 6 पोस्टें हैं, एसटी की 1 पोस्ट है, ओबीसी की 5 पोस्टें हैं, ईडब्ल्यूएस की 3 पोस्टें हैं और अनारक्षित मतलब सामान्य वर्ग की 16 पोस्टें, टोटल 31 हो गई। अब अगर मैं थोड़ा सा इसमें जो रोस्टर लगाया गया है, अगर उस रोस्टर की बात करूं तो एससी का 19% होता है और 19% के हिसाब से 6 की जगह 7 पोस्टें एससी कैटेगरी की होनी चाहिए थी, एसटी की 1 पोस्ट, ओबीसी की 4 पोस्टें होनी चाहिए थी जो कि 5 दी है, एससी की इन्होंने 6 दी है, 7 होनी चाहिए थी, ओबीसी की 4 होनी चाहिए थी, इन्होंने 5 दी है, आर्थिक रूप से कमजोर की सही दी है 3 पोस्टें और सामान्य वर्ग की भी 16 पोस्टें सही दी है। कहने का मीन्स एससी की 1 पोस्ट कम की गई है और ओबीसी की 1 पोस्ट बढ़ाई गई है। आप लगाइए 19 जो पोस्टें होती हैं, पहली पोस्ट, छठी पोस्ट, 11वीं पोस्ट, 16वीं पोस्ट, 21वीं पोस्ट, 26वीं पोस्ट और 31वीं पोस्ट, टोटल हो गई 7 पोस्टें। एसटी की अगर बात ओबीसी की अगर बात करें 14 नंबर पर पहली पोस्ट होती है, उसके बाद 19 नंबर पे 7 नंबर पे, 14 नंबर पे, 19 नंबर पे और 28 नंबर पे, तो 4 पोस्टें आ रही हैं। इन पोस्टों में कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे इससे पहले 2020 में जो ट्यूटर के 41 पद आए थे, समथिंग 41 या 42 समथिंग ऐसी कुछ पोस्टें थी, उसमें भी कुछ पोस्टें ऐसी थी जो नहीं भरी गई थी, वो बैकलॉग था, वो अभी तक इसमें ऐड नहीं किया गया है। उस बारे में भी अभी तक मैं इंतज़ार कर रहा था इतने दिनों से कि कोई बोलेगा, लेकिन किसी ने नहीं बोला। क्रेडिट लेने के लिए सब लोग आएंगे, बैकलॉग की बात आज मैं कर रहा हूँ। ये बैकलॉग की पोस्टें इसमें ऐड होके आनी है। आप लोग जितने लोग भी जानते होंगे उस टाइम पर पोस्टें पूरी नहीं भरी गई थी, जो पोस्टें बच गई थी उन पोस्टों को बैकलॉग के द्वारा भरा जाएगा। चिकित्सा चयन बोर्ड को हमारे द्वारा लेटर लिख दिया गया है और बैकलॉग की पोस्टें ऐड करने के लिए हमने चिकित्सा चयन बोर्ड के संज्ञान में डाल दिया है। साथियों, वेबसाइट की अगर हम बात करें तो www.ukmssb.org ये वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट पर आकर देख सकते हैं। ट्यूटर की ये पोस्टें हैं, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, अच्छा सबसे एक अलग बात मैं इसमें बताऊं, अराजपत्रित ऑब्लिक अंशदायी पेंशन युक्त लिखा गया है। पेंशन युक्त ये पोस्ट है, इसमें एमएससी नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बीएससी के साथ 1 वर्ष का अनुभव। अब इन्होंने ये नहीं लिखा है टीचिंग में 1 साल का अनुभव, ये लिखना चाहिए था। अब ये 1 वर्ष का अनुभव किस रिगार्डिंग लिखा है ये नहीं बताया है, हो सकता है ये टीचिंग के लिए ही लिखा गया हो, लेकिन इसमें ऐसा लिखा नहीं गया है। टीचिंग की पोस्ट है तो ऑब्वियसली उसी के लिए होगा, ऐसा हम मान सकते हैं। एज की अगर बात करें, मिनिमम 22 ईयर्स और मैक्सिमम 42 ईयर्स, और एससी और एसटी ओबीसी मतलब कैटेगरी को जो बेनिफिट मिलता है 5 साल का, 3 साल का, वो कैटेगरी वाइज उनको बेनिफिट दे दिया जाएगा। जैसे एससी को जो 5 साल का बेनिफिट मिलता है वो उनको दे दिया जाएगा। तो साथियों, इसमें और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं जिसके बारे में बाद में बात करूंगा, लेकिन अभी मेरा मकसद सिर्फ इतना था, मैं इतने दिनों से सिर्फ ये इंतज़ार कर रहा था
कि क्या कोई इस विज्ञप्ति में कोई कमी निकालता है या नहीं निकालता। अब बहुत सारे लोग कहेंगे भाई बबलू तुम तो सिर्फ कमियां ही निकालते रहते हो, हर चीज़ में कमियां ही निकालते रहते हो। तो गलती जहाँ पर भी है उसको सुधारना जरूरी है। यहाँ पर पोस्टों में गड़बड़ हुई है और इसको सही करना बहुत ज़रूरी है। चिकित्सा चयन बोर्ड को हमने लेटर लिख दिया है। अभी तक किसी ने, मैं इतने दिनों से यही इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि बहुत दिग्गज हमारे इस प्रोफेशन में हैं जो बाद में कहते हैं बैकलॉग के लिए तो मैं पहले ही चला गया था, विज्ञप्ति आने से पहले ही चला गया था। अभी बहुत सारे लोग बोल देंगे, अभी ऐसे भी तुर्रम खान है हमारे इस प्रोफेशन में जो ये बोल देंगे कि विज्ञप्ति आने से पहले ही मैं तो चला गया था, मुझे पता था कि भाई बैकलॉग की पोस्टें नहीं ऐड हुई है, मैंने कहा था उनसे, जैसे पहले भी एक बार मेरे को बताया गया था। तो इसमें बैकलॉग की पोस्टें भी ऐड होनी है, इसमें रोस्टर भी सही तरीके से नहीं लगा है और इस संबंध में हमने चिकित्सा चयन बोर्ड को लेटर लिख दिया है और चिकित्सा चयन बोर्ड के संज्ञान में हमने ये बात डाल दी है। और आगे जो भी इसमें बाकी डिटेल में आपको जितनी भी है अपने नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।